हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आज के मेरे इस वीडियो में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक समाज के हित में बताने जा रही हूँ। जो बात मैं बताने जा रही हूँ उसके विरोधी बहुत हैं और बहुत ज़्यादा इस पर नेगेटिव कमेंट आएंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें नेगेटिव कमेंट करने वाली जो आजकल की बच्चे हैं जिनके ऊपर मैं बोलने वाली हूँ, वो ज़रा इस बात को सोच के करें कि उन्होंने बड़े बड़े लोगों के चैनल पर गंदे कमेंट किए हैं और उनको ऐसी खरी खोटियाँ सुनाई। मैं जो हूँ उत्तराखंड की एक शेरनी के नाम से जानी जाती हूँ, एक समाज सेविका, समाज के मैं उतरी हूँ तो पूरी तरीके से उतरी हूँ। और मैं एक पुलिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पुलिस परिवार से हूँ, तो मैं आपको किस तरीके से आपके आईडी को सेकंड में निकाल सकती हूँ और आपको वो सबक सिखा सकती हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरे चैनल में नेगेटिव कमेंट इस वीडियो में खासकर करने से पहले आप अपने और अपने परिवार की भलाई के बारे में सोच रहे, तब जाके मुझे ऐसा कमेंट कीजिएगा। और रही बात आज के ट्रेंड की, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हमारे जो एक हमारे यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो जैसे आ रहे हैं जो लड़कियां भागकर शादी कर रही है और मतलब फिर ट्रेंड पकड़ ले रही है। उनको बहुत सारे ऐसे आवारा लफंगू के जो इस तरीके की मेंटेलिटी के बच्चे हैं जो गंद में घुस चुके हैं, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। और वो लड़कियां आगे को ये संदेश दे रही हैं कि आप भागो, अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार करो। उसके बाद यूट्यूब पर फेमस जो आरती और छोटू जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत उसकी हर वीडियो वायरल जा रही है क्योंकि उस लड़की ने इतनी घिनौना कांड किया है। अब उसने उसकी वजह से उस लड़के का मर्डर हुआ, उसी के भाई से शादी कर ली। उसमें एक हमारी बड़ी बहन है समाज सेविका बीना कुछ नाम से, मीना बीना कुछ नाम है उनका, उनके चैनल, क्योंकि जब वो उसका प्रेमिका का मर्डर होता है तो वो हेल्प के लिए एक स्वयंसेवी संस्थान के पास जाती है। उन महिलाओं ने हेल्प करी, महिलाओं ने हेल्प उसे नहीं करी, उस लड़के को जिसकी डेथ हो चुकी है उसके अधिकारों के लिए वो लड़े। लास्ट में उस लड़के के ही बाप ने उस आरती को अपनी बहू बड़े बेटे से उसकी शादी कर दी। अब कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब उसने शादी कर ली तो आप लोगों को जलन हो रही, पत्रकारों को जलन हो रही, मीडिया को जलन हो रही, मतलब समाज सेविका को जलन हो रही है, इन्होंने व्यूज के लिए कर रहे हैं, अपने पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, ये भी तो आप तो वीडियो देखकर सिर्फ कमेंट कर दे, जज कर देते हो उन्हें कि आपने सही किया, आप परेशान हो, आप दुखी, रोध हो के वो आंसू बहा रही तो आप उनके आंसू पे चले जा रहे हो। जिस सोशल वर्कर के बारे में आप कह रहे हो बहुत पॉपुलर है, एक महिला स्वयं सेविका संघ से हैं, महिला समाज से जुड़ी है, कहीं इतनी ज़्यादा पॉपुलर है वो। हमारा चैनल तो नया, मेरा ऑलरेडी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे वो डिलीट हो चुके हैं, फिर भी मेरे चैनल बहुत छोटा है। सोशल वर्कर अगर मैं चाहूँ तो एक ने जब मैंने प्रिया रोहन पे एक वीडियोस बनाया था पिछले चैनल पे मेरे, तो एक ने मुझे कमेंट किया था कि व्यूज़ के लिए आप भी तो करिए। बेटा, अगर व्यूज़ के लिए मैं करूँ ना, मेरी लाखों में महिलाएं जुड़ी हैं ऑलरेडी, मतलब इतनी ज़्यादा मैं सक्षम हूँ ऑल उत्तराखंड से। अगर मैं अपने वीडियो को शेयर करूँ और किसी भी अपने तक एक तक पहुंचा दूं, मेरे लाखों में सब्सक्राइबर होंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड बहुत बड़ा ऑल उत्तराखंड से है और मैं 14 गांव की मेंबर रह चुकी। 14 गांव में ये सोचिए कितनी पब्लिक होती है अगर मैं सब्सक्राइब करवाना चाहूँ। लेकिन मैंने अपने चैनल का ना तो किसी को लिंक बताया, ना किसी को मेरे चैनल का नाम पता है। और आप मेरे चैनल में जाके देखिए, केवल 40-45 सब्सक्राइबर मेरे चैनल में है। और अगर इस तरीके से मुझे नाम कमाना हो, पैसा कमाना हो, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक दिन में अपना चैनल खड़ा करके उससे मोनेटाइज करवा सकती हूँ, पैसा कमा सकती हूँ। मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, समाज से इस गंदगी को उखाड़ के फेंकना है। इस समाज में जो आप लोग गंदगी फैला रहे हो, जो समाज को आप पतित कर चुके हो, अपने माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा चुके हो, उसे रोकना मेरा एक लक्ष्य बन चुका है। आप यकीन नहीं कर सकते, जिस उम्र में आप भाग रही हो ना, मर्डर करवा रही हो लड़कियों को, उनको जान से मरवा रही हो, फिर उन्हीं के परिवार में रह के उन्हीं को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ले रही हो, अपने परिवार को बचा ले रही हो, क्या क्या आंसू बहा के यूट्यूब में आके फेमस हो जा रही हो। अगर ये चीज़ें करना चाहो ना, मात्र 19 साल की उम्र में मैंने उत्तराखंड के ब्लॉक से, हल्द्वानी से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा था और बम्पर जो वोटों से जीत के दिखाया था। मात्र 19 साल की लड़की की एज क्या होती है, और उस उम्र में मैंने एक पॉपुलैरिटी हासिल की थी। ऑल उत्तराखंड से मेरे ऑफ़र आ रहे थे कि मैं आगे को अपना बैकग्राउंड बनाऊं, और उत्तराखंड की NGO चला चुकी हूं जिसमें 68 लाख का और करोड़ों का प्रोजेक्ट बाद में पास कर चुकी हूं।
अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, सोच लीजिए। और रही बात, तो मैं उस लड़की से, अभी मैंने कल ही एक लड़की का और वीडियो देखा था, कुछ नाम है उसका, स्वाति, और वो लड़के का नाम तो मैं नहीं जानती, जो भाग के चले गए थे और जाके फिर उन्हें थाने में उनकी शादी करवाई थी। आज वो समथिंग, मुझे उसका वीडियो देखा एक डेढ़ महीना हो रहा, दोबारा यूट्यूब चैनल पे आ रही है। कई के में है सब्सक्राइबर उसके, कई के में सब्सक्राइबर है, क्योंकि इस तरीके की लड़कियां हैं जो आपकी तरह गलत संगत में पड़ चुकी हों और उनके पेरेंट्स नहीं एग्री होते शादी के लिए, तो भाग जा रही है। तो उन लोगों का ही आपको सपोर्ट मिलता है। मैं जानती हूँ जो अच्छे फैमिली से, अच्छे बैकग्राउंड से कभी गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं, कभी नहीं कहेंगे कि आप इस तरीके से करिए। अगर वो रो रही तो उसको रोने को कह रहे हैं, आप रोइए मत, मतलब इमोशनल हो जा रहे हैं। अगर वो गलत कर रही, भाग गई, उसने किसी से शादी कर ली, तो मतलब पत्रकार को जलन। आप नहीं जानते हो पत्रकारिता कितना बड़ा फील्ड है और कितना बड़ा बैकग्राउंड है। एक फील्ड में जाना, अगर एक पत्रकार लेडीज हो किस फील्ड में जाती है, लोगों की नज़रों में आती है, दुनिया के दुश्मन बनती, क्या आप ये कर सकते हो? आप यूट्यूब में बैठ के कमेंट लिख के गंदे कमेंट भेज सकती हो, उनको संपैथी दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो गलत चीज़ों को। लेकिन एक पत्रकारिता बहुत बड़ा फील्ड है, जो कि बहुत सम्मानित फील्ड होता है। आप लोग इन चीज़ों से दूर हो, आप ये सब नहीं जानते हो। छोटू आरती वाली कहानी में अगर कहा जाए तो बीना मैडम का नाम मुझे कंफर्म नहीं आ रहा है इसमें याद, क्योंकि मैं वीडियो बनाती, मैं कोई डिसीजन तय करके नहीं आती, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। जो मेरे दिल में होता है, जो मेरे समाज के लिए मुझे बोलना होता है, मैं वो टॉपिक वहीं पर सेलेक्ट करती हूँ, उस समय बोलना शुरू कर देती हूँ। वो मैडम के लिए कई कमेंट करे थे आपने, आप जानते हैं कितना बड़ा बैकग्राउंड है उनका, कितनी जानी मानी हस्तियाँ महिलाओं के हितों के लिए लड़ रही है, समाज के हितों के लिए लड़ रही है। उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, तब कहाँ थे आप कमेंट करने वाले, उसके लिए संपैथी जताने वाले? आपने एक सब्सक्राइब कर दिया आरती को और शेयर कर दिया तो आरती पॉपुलर हो गई, आपने पॉपुलर करा है उसे। लेकिन वो वहाँ तक जा रही, महिला समाज में मदद मांगने जा रही, गिड़गिड़ा रही, उसकी विधवा बन के रहूंगी। कहाँ गया उसका? वो कहती कि एक महिला के लिए ज़रूरी है, शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? अरे क्या महिलाओं के लिए शादी करना ही लास्ट ऑप्शन है? ये गलत है आपकी सोच। अगर वो चाहे, कई महिलाएं संस्थाओं से जॉब दे सकती है, उसे अपने पैरों में खड़ा हो सकती है। आज वो यूट्यूब चैनल में पॉपुलैरिटी, उसके कई वीडियोस वायरल हो गई, यूट्यूब में फेमस हो गई, किस वजह से हुई? मरने वाला तो जिस प्रेमी के लिए वो लड़ी, छोटू आरती लव करके चैनल जो है उसका, छोटू का नाम है, लेकिन छोटू का नाम है कहाँ? तू तो दूसरे के साथ शादी करके सेटल हो गई। और कितना बेशरम वो लड़के का बाप है जिसके बेटे का मर्डर हो चुका है, कह रहा है कि मैं कहाँ रखूँ। अरे पहली गलती तो उस लड़की की है, उसने 2 बजे रात तेरे बेटे को बुलाया, जिस वजह से उसका मर्डर हो गया। ये चीज़ कहाँ आपकी खो जाती है? जिस दिन पेरेंट्स इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे और अपने बेटों को, वो लड़की ही उसके मौत का कारण है, ये चीज़ तुम भूल चुके हो। अगर वो नहीं बुलाती, सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए, जबकि वो लड़के को मिली, उसे मौत की सज़ा मिली। वो लड़की आज फेमस है, दूसरे बेटे के साथ शादी करके सेटल हो गई। कहाँ का न्याय है? कहाँ की न्याय? मैं इस न्याय प्रक्रिया को बिल्कुल गलत मानती हूँ। गलत है, गवर्नमेंट की सोच गलत है। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने का कैसे आपने ऑर्डर पास कर दिया? गवर्नमेंट के पास ये रूल है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अभी एक लड़की श्रद्धा के 35 टुकड़े मोमडन लड़के ने कर दिए थे, उसके लिए कई संपत्ति कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की गलत है ना। लिव इन रिलेशनशिप में 2 साल से रह रही, क्या होता है? पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन हमारे सरकार ने उनको इन गंदी चीज़ों को पहले ही मान्यता दे दी कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। ये कहाँ का न्याय है? इसके ऊपर कानून होना चाहिए। इस चीज़ को ख़त्म करनी चाहिए बिल्कुल। जब शादी बंधन लोग बनाए कि जब लिव इन रिलेशनशिप आपने बना दिया तो उन्हें शादी करने की ज़रूरत ही नहीं साथ रहने के लिए। अभी कुछ समय पहले का एक और, कल मैं यूट्यूब में देख रही, बड़ा दिमाग घूमता है ऐसी चीज़ें देख के, और मैं दिल से बड़ा दुखी होती हूँ। और अभी से एक उसका मर्डर हो गया, वो लड़की भी जाके उस लड़के के घर पे बैठ गई। ये मतलब माँ बाप, तुम्हारे लड़के मर रहे हैं सड़कों में, लड़की के घर जा जाके अपना मर्डर करवा रहे हैं, और तुम माँ बाप उन लड़कियों को अपने घर में रख ले रहे हो। कैसी बेशर्मी फैला दी तुमने समाज में? क्यों इतनी गंदगी फैला दी कि लोग ये करने पे मजबूर हो गए? आप लोग मौत को दावत दे रहे हो। जिनके बेटे इस तरीके की हरकत करते हैं ना, अपने बेटों को औकात में रखो, क्योंकि ये लड़कियाँ मरवाती रहेंगी, ये समाज में गंदगी फैलती रहेगी। लड़के गलत है यानी 2 बजे, देखिए आप कह रहे हो उसके भाई ने मार दिया, कहते उसे फांसी होनी चाहिए। कोई भाई अपनी बहन को 2 बजे रात बिस्तर में दूसरे के साथ देखेगा तो वो ज़रूर मर्डर करेगा ही। ये इस चीज़ को जांच का विषय बनाइए ना कि क्यों मर्डर करा। उसका मर्डर हो गया, उसको संपत्ति मिल गई, वो लड़की का आशिक मर गया, उसे संपत्ति मिल गई, मारने वाला फंस गया जो अपनी बहनों को पाल पोस के इतना बड़ा करता है। और इस तरह की गंदगी उनको मतलब
इस तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में देखता तो आक्रामक होगा ही। मर्डर नहीं करेगा तो क्या करेगा? इतने संस्कार देने के बाद, पालने पोसने के बाद इस तरह की गतिविधि आती है तो वो भाई मर्डर करने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको भी अपनी न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था ही कमज़ोर है। ये न्याय व्यवस्था गलत बनाई गई है, जो कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे आदेश पारित किए जाते हैं कि लड़की लड़का साथ में रह सकते। क्यों करते लोग शादी? तो ये सरकार ये चीज़ हटा देना कि शादी ना हो, दहेज न दिया जाए। एक बाप बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, दहेज देता है, शादी करता है, तो क्यों करेगा? जब लिव इन रिलेशनशिप ही आपने बना दिया, समाज में गंदगी को बढ़ावा दे दिया, तो क्यों इन चीज़ों को लागू करते हो? क्यों बाप को ज़िंदगी भर कमाने पे मजबूर कर देते हो? दोस्तों, आज मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। मैं जानती हूँ अगर ऐसी लड़कियों तक पहुँचेगा तो उनको ज़रूर जलन होगी, क्योंकि आरती के लिए बहुत संपत्ति आ रही है। ऑलरेडी वो फेमस हो चुकी है यूट्यूब में। हमारी बहनें अपना डेली रूटीन दिखाती, घर की चीज़ें दिखाती, उसको एक सब्सक्राइबर ज्वाइन करने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये लोग एक बार इतना गंदा क्राइम करते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, उसके बाद इनके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो आरती का जो ससुराल वाले हैं उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। अगर आप लोग अपने लड़कों के लिए ऐसी लड़कियों को पनाह देते रहे ना, आपके लड़के मरते रहेंगे। आपके बाद 10 और लड़के मरेंगे, उनके परिवार पनाह देंगे, 100 और लड़के मरेंगे। रोक दीजिए इन चीज़ों को। हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गंदगी, हमारे लिए शर्मिंदगी है, मरने जैसा है। तो ये औलाद पैदा करने ही गलत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे चैनल को प्यार दीजिए, क्योंकि समाज के हित में मैं लाती हूँ ये चीज़ें। मैं जानती हूँ इसमें गंदे कमेंट्स आपके आएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते समझने। और जो लोग अच्छे हैं उनका प्यार मेरे चैनल को ऑलरेडी मिल रहा है, जो चाहते हैं हमारा समाज सही हो। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या होती है, उस समस्याओं को आप मेरे चैनल के माध्यम से ला सकते हैं। तो आपकी समस्याओं का समाधान मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।